Good morning, student. Take out your geography book. Chapter number 1, resources. Today we will start our chapter 1. Open your books, all of you. Let's start. Mona and Raju were helping Aman to clean their house. जो मोना है और जो राजू है वो अपने हाउस को क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं अमन को. किसको हेल्प कर रहे हैं? अमन को. Look at all these things: clothes, utilized, food gains, comps, these bottles of honey, books. Each of these has use. Said Mona. मोना ने ये बोला कि ये सारी चीज क्या आती है? यूज आती है. That is why they are important. Said Aman. These are resources. These are resources. What is resources? What Raju question to Aman. राजू ने अमन से क्वेश्चन किया कि what is resources? Anything that can be used to satisfy a need in resources. जो हमारी नीड्स को कंप्लीट करे वही रिसोर्सेज है. ठीक है. अमन रिप्लाई. Look around you and you observe you will be able to identify many types of resources. The water you can drink when you are thirsty. जब आप प्यासे होते हैं तब आप पानी पीते हो. The electricity you use in your house. आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी. रिक्शा यू यूज गेट होम फ्रॉम स्कूल. रिक्शा यूज करते हो होम से स्कूल जाने के लिए. ठीक है. द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी ऑल रिसोर्स. ये सारे क्या है? यूज. आप जो टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक्स वगैरह यूज करते हो वो भी रिसोर्सेज है. यू यूज द स्टडी. योर फादर हैज प्रिपेयर्ड द टेस्टी स्नैक फॉर यू. The fresh vegetable has used are also resources. मतलब कि आपके फादर ने क्या बनाया आपके लिए? स्नैक्स बनाए. वो भी एक रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिस्का, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक. समथिंग इज कॉमन. समथिंग इज कॉमन. दे हैव ऑल यूज्ड बाय यू सो दे गिव यूटिलिटी. ठीक है. मतलब ये सारे आपके यूज के होते हैं. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और सोर्स. ठीक है. हाउएवर सम डज समथिंग बिकम अ रिसोर्सेज. राजू नाउ wanted to know. Aman told the children that all things become resources only when they have value. It is use or utility gives its value. All resources have some value, said Aman. अमन ने बोला कोई चीज़ यूज में आती है तो उसकी यूटिलिटी होती है और किसी चीज़ की ज़्यादा वैल्यूज होती है वो भी एक रिसोर्सेज में आता है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यूज. सब अपनी अपनी सब रिसोर्सेज की वैल्यूज होती है. वैल्यूज मीन्स रोज. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. फॉर एग्जाम्पल मेटल में बी एन इकोनॉमिक वैल्यू. अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. बोथ इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड. मतलब कि ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करता है उसी को हम रिसोर्सेज कहते हैं. सम रिसोर्सेज बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. मतलब कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं वो टाइम पीरियड्स के हिसाब से चेंजेस भी होते हैं और यूजफुल भी ज़्यादा होते हैं. योर ग्रैंडफादर कम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे बट इफ दे आर पेटेंट एंड सॉल्व्ड बाय मेडिकल फ्रेम टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल. अब जैसे कि कोई आपके फॉर एग्जांपल ले लेते हैं आपके फादर्स या आपकी कोई ब्रदर वगैरह है उसके कोई शॉप है वो मतलब कि कुछ सेल कर रहा है तो उसको मनी मिल रही है. बाई चांस वो घर पे बैठा है तो उसको कोई मनी नहीं मिल रही है तो इकोनॉमिकल वैल्यूएबल वो नहीं है. दे कुड बिकम इकोनॉमिक वैल्यूएबल. ठीक है. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट चेंज द सब्सटेंस इनटू सोर्सेज. टाइम और टेक्नोलॉजी मतलब टाइम भी अपना फास्ट चल रहा है और टेक्नोलॉजी भी बहुत रोज नई नई टेक्नोलॉजी यूज आती हैं तो मतलब वो भी एक सब्सटेंस है रिसोर्सेज के. बोथ आर रिलेटेड टू नीड ऑफ द पीपल्स. दोनों जरूरी है. टाइम के साथ में टेक्नोलॉजी भी जरूरी है और टेक्नोलॉजी के साथ में टाइम भी है. टाइम नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करोगे?
और टाइम होगा तभी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो टाइम का कैसे यूटिलाइज होगा। टेक्नोलॉजी इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द लिटरल नॉलेज एंड सिल्क इज डूइंग मेकिंग थिंग, मतलब कि एक नॉलेज कोई एप्लीकेशन होती है जिससे आपको नॉलेज मिले। टेक्नोलॉजी क्या है, एक नॉलेज मिलती है और आपको मेकिंग थिंग्स, कुछ अलग चीज बनाने में वो हेल्प करते हैं। दिस people themselves are most important resources. It is the idea, knowledge and innovations and discoveries that led to creation more sources. Each discovery or inventions led to many others. The discovery of fire led to practice of cooking and other process, while the invention of wheel ultimately result in the development of the newer modern of the transport. मतलब कि इन्वेंशन किया, इन्वेंशन किसका, व्हील का इन्वेंशन किया, तो अभी पीपल्स का एक जगह से दूसरी जाने के लिए यूज आ सकती है, वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज आता है। जैसे उन्होंने डिस्कवरी बताई, उन्होंने डिस्कवरी किसकी की, फायर, आग को जलाना। तो आपने आग को जलाने की डिस्कवरी नहीं होती तो आप फूड कैसे बनाते, कच्चा ही खाते, पका के नहीं खा सकते। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है ये, ठीक है। The development of the modern transport, the technology is great. Hydroelectricity has turned energy in the fast flow water into the important resources. ये भी एक resources है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो उसने किस में कन्वर्ट किया, एनर्जी के अंदर। तो फ्लोइंग ऑफ वाटर कितना फास्ट हो रहा, वो भी एक रिसोर्सेज है, ठीक है। तो हमने रिसोर्सेज के बारे में, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर्स के द्वारा मिलते हैं, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमको कहाँ से मिलते हैं, नेचर्स के द्वारा। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स, ऑल नेचुरल। ये जो भी हमको नेचर्स के द्वारा, सॉइल हमको वहाँ नेचर से मिली, हवा कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है, प्रकृति से मिलती है। ये सारे गॉड गिफ्ट है। They are free of gift from the nature, we can use directly. ये free of gift है, इसके कोई charges नहीं लगते। In the some cases, tools and technology may be need to use as a natural resources in the based on possible ways. मतलब कि टेक्नोलॉजी के यूज किए जाते हैं, वो एक अनदर रिसोर्सेज है, मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते नेचर ने दिया, बट वो अलग यूज के अंदर पॉसिबल वे में आते हैं काम। Natural resources can be broadly categorized in renewable and non-renewable resources. इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेसमेंट क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम क्विकली उनको रिन्यूड कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटली एंड वी नॉट अफोर्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, वो भी हमने बनाई हुई है, येट कैरीलेस, उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम। Certain renewable resources like water, soil, forest can be affect these stocks. Water seems to ultimately renewable resources, but shortage and drying up to natural water resources in the major problem in many parts of the world today. बहुत सारी problems face कर रहे हैं natural renewable resources के लिए country के अंदर, world के अंदर। Non-renewables, those resources which are limited in stock, स्टॉक में लिमिट होती है। वंस द स्टॉक आर एग्जिस्ट इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेसमेंट, मतलब कि उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको वापस लाने पर, एक बार वो कंप्लीट हो जाता है। सीन्स दिस पीरियड मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन, ठीक है, जब तक ह्यूमन की लाइफ है उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। Such resources are contributed non-renewable. Coal, petrol and natural gases are some example. मतलब कि millions of years इनको लगते हैं। The distribution of the natural resources depend upon the number of physical factors like drainage, climate and altitude. मतलब कि इसके जो physical factors किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, क्लाइमेट है, नेचर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल फीचर्स इसके, ठीक है। फिजिकल फीचर्स हैं, क्लाइमेट है और एल्टीट्यूड्स हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वली बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफरेंट सो मच ओवर द अर्थ। बहुत सारा इफेक्ट इसके ऊपर फिजिकल फीचर्स का भी होता है। तो आज हमने सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज और रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे। आज आपको क्वेश्चन आंसर्स देंगे, वो होमवर्क करने हैं और आपको ये चैप्टर घर पे रीड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।